बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और उस स्वर्गदूत ने आकर एक रात को मरियम से कहा, मरियम। और मरियम एकदम घबरा गई। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा पैदा होगा। मरियम एक बार एकदम से घबरा गई और मरियम ने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूं, आखिर मेरे कैसे संतान हो सकती है? मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे कैसे संतान हो सकती है? तब स्वर्गदूत ने कहा, मत घबरा, क्योंकि जो तेरे संतान उत्पन्न होगी वो मनुष्य का नहीं, वो परमेश्वर का बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, उसका नाम यीशु रखना, इमानुएल रखना, और इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जहां पर यीशु का नाम है, जहां पर ये प्रभु यीशु का नाम है, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस है। और उससे कुछ दिन पहले मरियम की सगाई यूसुफ के साथ हुई थी। यूसुफ नाम का एक जन था, उससे हुई थी। जब उसको पता चला कि मरियम गर्भवती है, कुछ दिन बाद उसे पता चल गया कि मरियम क्या है, गर्भवती है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, यार देखो सगाई मुझसे हुई है, ये गर्भवती कैसे होगी? यानी कि इसका कैरेक्टर जो है वो ठीक नहीं है। धीरे धीरे लोगों को मालूम चलने लग गया कि ये कुंवारी लड़की क्या है, गर्भवती है। और उसने क्या किया, उसने अंदर ही अंदर प्लान, बोलो मत प्लीज भैया, मोहन शांत रहो, बोलना नहीं बिल्कुल भी, आपको पता ना वचन चल रहा है, बात नहीं करनी बिल्कुल भी। तो उसने सोचा कि सगाई मुझसे हुई है, ये गर्भवती कैसे हो गई? कैरेक्टर ठीक नहीं है इसका। अगर किसी लड़की से रिश्ता हो और वो गर्भवती हो जाए तो क्या कोई उससे शादी करेगा? नहीं। उसने भी प्लान किया, बाइबल बताती है वो प्लान कर रहा था, बैठा हुआ, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं बोल दूंगा मम्मी पापा को, मैं नहीं करूंगा शादी इससे, ये लड़की ठीक नहीं है। और ये सोचता सोचता वो सो गया। रात को स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत ने उससे कहा आगे, यूसुफ मरियम को अपनाने से मत घबरा और उस पर शक मत कर, वो पवित्र है, सारी दुनिया में वो पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया कि उसके द्वारा उसके गर्भ में जो है वो किसी मनुष्य का नहीं, वो परमेश्वर का बेटा है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने क्या किया, उसको पता लग गया कि परमेश्वर की बड़ी योजना है और वो मरियम को शादी करके ले आया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह हम सब के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए, और 3 दिन के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, बाइबल कहती है, इस पर क्रोध रहेगा परमेश्वर। न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का नाम हमें माफी देगा। और जहां पर यीशु का नाम और यीशु का लहू नहीं है, बाइबल कहती है वहां पर न्याय होगा। कर्मों के जिसके कर्म अच्छे होंगे उसे न्याय मिलेगा। और हम जानते हैं हमारे कर्म कितने अच्छे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को माफ करने की शक्ति रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लास्ट में, यीशु के जन्म पर मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि यीशु मसीह का जन्म सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम गले में क्रॉस पहन ले, सेंटा क्लॉज का वो टोपी लगा ले, ड्रेस पहन ले। सेंटा क्लॉज कुछ नहीं है, सेंटा क्लॉज कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह प्रभु का प्रभु है। वो टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा, वो ड्रेस पहनने से कुछ नहीं होगा, गले में क्रॉस डालने से कुछ नहीं होगा, कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह को अगर आप चाहते हैं क्रिसमस मनाना, तो यीशु का जन्म आपके हृदय में होना चाहिए, यीशु का जन्म आपके घर में होना चाहिए, यीशु मसीह का स्वागत आपके जीवन में होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे भीतर वास करता है। सच्चा क्रिसमस यही है कि हम यीशु को अपने हृदय में लें, यीशु को अपने जीवन में लें, यीशु मसीह को अपने हृदय में लें।
सिर्फ बाहर की फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं है, बाहर की चीजें करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बदलावट आनी चाहिए, अंदर से हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए, अंदर से हम बदलने चाहिए। सच्चा क्रिसमस यही है कि हम यीशु को अपने हृदय में लें, यीशु को अपने जीवन में लें, यीशु मसीह को अपने हृदय में लें। सिर्फ बाहर की फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं है, बाहर की चीजें करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बदलावट आनी चाहिए, अंदर से हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए, अंदर से हम बदलने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म के फाउंडर या संस्थापक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के उद्धार करता है। अपनी आंखों को बंद कर ले, अपनी आंखों को बंद कर ले और मेरे पीछे करें, ऊंची आवाज से मेरे पीछे करें, ऊंची आवाज से। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके चरणों में आता हूं और मैंने जो भी आज सुना मैं उस पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा है, वो मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और आज भी जिंदा है। मैं ये विश्वास करता हूं, अंगीकार करता हूं। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे बच्चों में आइए, मेरे काम धंधे में आइए, मेरे बिजनेस में आइए और मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। प्रभु यीशु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं, मैं मांगता हूं, मैं मांगता हूं। यीशु मसीह में मांगता हूं। अपनी आंखों को बंद रखें। मैं ऐसा, मुझे पवित्र आत्मा, मुझे परमेश्वर बता रहे हैं, पवित्र आत्मा, कुछ लोग हैं या कोई है यहां पर जिसके संतान नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, वो इस समय अपनी जगह पर खड़ी रहे। वो परिवार, वो पति या पत्नी जो भी है जिनके बच्चे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मुझे बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं। यीशु के नाम में अपनी आंखें बंद रखें और ले, यीशु के नाम में परमेश्वर की आशीष रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु मसीह सब बच्चों को तेरे लहू में छुपाता हूं, तेरे अनुग्रह में देता हूं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। सभी लोग कहें आमीन।